जी हाँ, तो आज 6 सितंबर है और हम जब 6 सितंबर को दिन मनाते हैं तो वो दिन हम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मनाते हैं और दिफाए पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिफाजत में जिन शख्सियात का बहुत अहम किरदार रहा और है, वो हमारे इस तरह से राव नदीम इकबाल शहीद जैसे नौजवान हैं। आज जब मैं इस रास्ते से गुजरी तो मेरी नज़र एक ऐसे बोर्ड पर पड़ी जो अभी चंद दिन पहले 12 मई 2023 को जुमातुल मुबारक के दिन जामे शहादत नोश किया। ये एक देहात है और इस देहात से ये बच्चा, ये भाई पाक आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था और बलोचिस्तान में एफसी रेंज में ये शामिल था और बलोचिस्तान में ये शहीद हुआ। हम आगे बढ़ेंगे और आपको इनकी फैमिली के साथ मुलाकात करवाएंगे। और शहीद खुद तो शहीद हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके घर वालों पे क्या गुजरती है, उसके बचपन के साथी, उसकी माँ, उसके बाप, उसके बहन भाई उसकी कमी को कैसे महसूस करते हैं, ये सब कुछ हम उनके घर जाके आपकी मुलाकात करवाएं आमंद है। और अगर हम देखें तो जैसे ही सितंबर का महीना आता है तो हर तरफ मिली नगमे गूंजने लग जाते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और वो जज्बा, वो जुनून हमारी फौजों के जो सरहदों पर हिफाजत का खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, तमाम कौम उनको सलाम पेश करती है। और इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पर अभी 3 माह कबल नदीम जो हवालदार थे बलूचिस्तान में, वो शहीद हुए और आज हम उनकी बेवा, उनकी वालदा और उनके मासूम बच्चों के साथ मौजूद हैं। ये बच्चे, इनकी आंखों से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हम नदीम की बेवा से बात करना चाहेंगे। जी, कितना अरसा हुआ शादी को? 7वां साल। 7वां साल है। हाँ जी। आपको कैसे खबर मिली कि नदीम शहीद हो गए? फोन आया। फोन आया। कितना हाँ। अरसा पहले आपकी उनसे बात हुई थी? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले। और हमारे साथ शहीद की वालदा मौजूद हैं। मुझे तो उनसे बात करते हुए भी मेरा दिल बहुत सारे सवाल कर रहा है कि ये माएँ जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। और माएँ हमेशा कहती हैं कि मैं अपने बच्चों के सुख देखूं, दुख ना देखूं। हम इस माँ से पूछना चाहेंगे कि आप नदीम की शहादत के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी। क्या कहूँ भाई, तो पता नहीं। जो कहना चाहें। नदीम अपने शौक से फौज में गया था। हाँ जी। बहुत शौक था उन्हें फौज में जाने का। हाँ, शौक था फौज में जाने का। हाँ। अब आपका बेटे को शहादत का रुतबा मिला। सही बात तो बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं और शायद अभी जिंदगी का बहुत सारा इम्तिहान हमारी इस बेटी के लिए भी है। हाँ, सही बात। तो मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। आप शहीद की माँ होने के नाते कोई बात करना चाहें? क्या बात करना चाहूँ, पहला मिलेगी तो क्या करेंगे बात करना। जी, इन माँ की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है। वो बात करना चाहती हैं लेकिन उनके चेहरे से अया है कि जिनका बेटा सरहदों की हिफाजत करते शहीद हुआ।
हम जिस पाकिस्तान में फिजा में सुकून से सांस ले रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे शहीदों का खून शामिल है। शहीद खुद तो शहादत का रुतबा हासिल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी माएँ, बेवाएँ और बच्चे, इनकी ज़िंदगियों में बेशुमार मुश्किलात हो जाती हैं। हुकूमती सतह पर अगरचे इक़दामात होते हैं, लेकिन दही सतह तक वो मालूमात पहुँचते भी बहुत वक्त लगता है। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे इन माँ ने कहा कि नदीम अपने शौक़ से फ़ौज में भर्ती हुआ था, हमारे देहातों में खलूस है, मोहब्बत है, जज्बा है, और वो जज्बा मोहब्बत पाकिस्तान से धरती की हिफाजत का है। और हमारे देश में, हमारे इलाकों में बच्चों को फ़ौज में बड़ी मेहनत के साथ और शौक़ के साथ भेजा जाता है। मेरी दुआ है इस 6 सितंबर पे और हमेशा के लिए कि अल्लाह पाक इन बच्चों को ज़िंदगी में हमेशा कामयाब करे। ये हमारे वो शहीद नदीम के बच्चे हैं जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी और हम सब के लिए एक पैगाम दे दिया कि शहीद की जो मौत है, कौम की हयात है।